हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 टीआरई 4.0 के बारे में मैं आपसे बात करने आ रहा हूँ। टीआरई 3.0 की जो खाली सीट है, कितनी खाली सीट है, वो सभी सीट आपका टीआरई 4 में जुड़ करके एक बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाला है। उससे पहले मैं आपको बात करने वाला हूँ टीआरई 3.0 के बारे में। आप सभी साथियों को पता है, इससे पहले हमने एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया था टीआरई 3.0। आपको पता है SC ST वेलफेयर का जो DB 7 जनवरी से स्टार्ट था उसको कैंसिल कर दिया गया है। इसी के रिगार्डिंग हमने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, तो बहुत सारे साथियों का वहाँ पे कमेंट आ रहा है, खासकर NIS DLED के भाई शिक्षकों का कमेंट आ रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया है तब तक पूरी नहीं होगी जब तक NIS DLED को टीआरई 3 में शामिल नहीं किया जाएगा। ये एक दो कमेंट नहीं है, कम भर भर के कमेंट आ रहा है। और जो चयनित शिक्षक साथी हैं वो भी कमेंट कर रहे हैं कि क्या सच में सर ऐसा हो सकता है। मैं आप सभी साथियों को इसके बारे में पूरा डिटेल में आपसे बात करने आया हूँ। आप सभी साथियों से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएँ। हम आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहले हम बात करेंगे टीआरई 4.0 के बारे में। आप सभी साथियों को पता है, आज न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको जानकारी भी प्राप्त हुई होगी कि 80,000 आपको पद देखने को मिलने वाला है। लेकिन सिर्फ 80,000 पद आपको देखने को नहीं मिलेगा। पद कितना देखने को मिलेगा? तो बिहार में 7 लाख टीचरों का नियुक्ति का प्लान है। कितने टीचर का? 7 लाख टीचर का। टीआरई 1 में भी हो चुके हैं चयनित, टीआरई 2 में भी हो चुके हैं और टीआरई 3 में भी चयनित हो चुके हैं। टीआरई 3 की अगर हम बात करें तो टीआरई 3 में 87,000 ये वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें से 66,603 लोग यहाँ पे चयनित हो सकते हैं। मतलब कि टीआरई 3 में 20,000 सीट आपकी खाली रह रही है। 20,000 ये सीट और प्लस 80,000 जो आपने पेपर में देखा होगा, तो आपको कम से कम 1 लाख प्लस ही पद आपको देखने को मिलने वाला है। अगर हम इन टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के अगर हम काउंट करें, अगर हम जोड़ते हैं तो 5.5 लाख के मतलब आसपास सीट हो रही है। जबकि बिहार में 7 लाख नियुक्ति का प्लान है, तो 1.5 लाख अभी वैकेंसी आपको होगा। मतलब टीआरई 3 में भी 1 लाख वैकेंसी देखने को मिलेगी एंड टीआरई 5 भी आपको देखने को मिलेगा। उसमें भी आपको कम से कम 40 से 50,000 वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। PRT, जूनियर, TGT, PGT सभी में आपको पद देखने को मिलने वाला है। एक बार मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाएँ। और अपडेट क्लासेज का जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जो नोट्स भी आपको दिया जा रहा है, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। आप उस पर मैसेज करके आप नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल फ्री में भी दिया जा रहा है, ठीक है, चाहे आप PRT, जूनियर, TGT, PGT किसी की तैयारी आप कर रहे हैं। अब हम आते हैं मुद्दे पर, टीआरई 3.0 के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे साथियों का कमेंट आ रहा है NIS DLED को लेकर के। अभी आपने देखा होगा रेलवे टीचर का वैकेंसी आया है, तो रेलवे टीचर में भी NIS DLED को मान्यता नहीं दिया गया है, ठीक है। NIS DLED को रेलवे की जो वैकेंसी आई है उसमें उसके नोटिफिकेशन में साफ साफ जिक्र है NIS DLED को वहाँ पे भी वैलिड नहीं किया गया है। तो टीआरई 3.0 में आपको किस हिसाब से वैलिड किया जाएगा, पहली चीज़ है, ठीक है। तो जो साथी भ्रमित हैं, जो परेशान हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि टीआरई 3.0 में NIS DLED की एंट्री हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप अगर ऐसा सोच भी रहे हैं 1 भी %, तो अपने दिमाग से उस चीज़ को निकाल दीजिए, ठीक है। टीआरई 3 में कोई भी अभ्यर्थी NIS DLED के चयनित अगर जो हुए भी हैं, ठीक है, तो उनकी तो ज्वाइनिंग आपने देखा होगा। मैंने हाई कोर्ट का क्या आदेश है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उन लोगों के पॉजिटिव रिस्पांस में है। बट जो और साथी हैं जिन्होंने फॉर्म को फिल ही नहीं किया है, जो एग्ज़ाम को ही नहीं दिए हैं, जो एग्ज़ाम में बैठे ही नहीं हैं, वो किस बेस पे कह रहे हैं कि हमको टीआरई 3.0 में मौका मिलेगा। भाई आपको ऐसे मौका मिल सकता है? तो टीआरई 3.0 तो ऑलरेडी, हालांकि चीज़ें भी कोर्ट में चल रही है, NIS को लेकर भी चीज़ें कोर्ट में हैं, ठीक है। अगर आप न्यूज़ के थोड़ा बहुत अगर आप अपडेट होंगे तो आपको जानकारी मिली होगी। लेकिन हम इससे सारी जानकारी हम इसलिए नहीं शेयर करते हैं क्योंकि मुझे पता है जो चयनित हो चुके हैं वो परेशान होंगे, ठीक है, और उस पर कुछ होने वाला नहीं है। तो बस मेरा आपसे इतना ही है। अगर जो भी हमारे NIS DLED के भाई बहन यहाँ पर देख रहे हैं, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि टीआरई 4 की आप तैयारी करें। टीआरई 4 में आपको बम्पर वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। जो आप चंदा वंदा इकट्ठा करके कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, ये सब आप बिल्कुल भी मत करें। आपका पैसा सिर्फ बेकार जाएगा और कुछ भी आपको हासिल नहीं होने वाला है। तो टीआरई 4 की आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको सामने वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। टीआरई 3.0 का DB के लेकर के कल उम्मीद है आपको शेड्यूल एक आ जाएगा, जिससे चीज़ कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो DB का जो शेड्यूल है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप कमेंट बिल्कुल ही मत करें कि जब तक NIS DLED की एंट्री नहीं होगी तब तक टीआरई 3.0 का काउंसलिंग सारी चीज़ नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।